हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ हो इससे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार ने छठे चरण में इतनी संख्या में बहालियां की हैं, इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो टीचर्स हैं उनको हायर किया है कि सभी स्कूल्स में लगभग जो है शिक्षकों की कमी आप दूर होती हुई दिख रही है। ऐसा बिहार सरकार का नीतीश कुमार का दावा है, उनका वादा है कि जल्द से जल्द हर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को वह पूरा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पहले तो ये जानेंगे कि 7वें चरण में आप क्या इस स्कूल में जाना चाहेंगे, ऐसे विद्यालय में जाना चाहेंगे जहां शिक्षक बहाली को देखकर इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की जो नंबर है उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और ये हाल है पटना ज़िले के एक प्रखंड का, यानी कि पटना जो बिहार की राजधानी कहलाती है उस ज़िले का ये हाल है। तो बाकी ज़िलों में क्या व्यवस्था होगी इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो से लगने वाला है। तो शिक्षकों की बहाली हुई है छठे चरण में, करीब 94,000 शिक्षकों की जो है भर्ती निकाली थी सरकार ने प्रारंभिक में, उसके बाद माध्यमिक की भी आज नियुक्ति पत्र वाली तिथि थी। तो देखना होगा कि अब क्या शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है, 7वें चरण में सरकार को शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा सरकार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के जो सारे दावे और वादे हैं वह इस वीडियो को देखने के बाद हर अभ्यर्थी के दिमाग से बिल्कुल ही खारिज होने वाले हैं। और एक जो सरकार कहती है कि हम बहुत बहालियाँ कर रहे हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, उसका भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी सीटें खाली होने के बावजूद भी सरकार का कोई भी ध्यान इस स्कूल की तरफ अभी तक नहीं गया है। तो चलिए पहले ये रिपोर्ट आप देख लें। और वाह रे बिहार के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार, क्या शिक्षा के बेहतर इंतजाम किए हैं। बिहार में स्कूल तो खोल दिया, स्कूल को +2 की मान्यता भी दे दी, बच्चों का दाखिला भी हो गया, लेकिन सरकार ने स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं दिए। यह है बिहार के बिहटा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। ये स्कूल बिना टीचर के चलता है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। लेकिन नीतीश सरकार और उनके अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। लाचार बच्चे हर रोज स्कूल आते हैं, बस हाजिरी बनाकर वापस चले जाते हैं। बिहार सरकार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के आगे ये बेबस बच्चे आज क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। ये पढ़ाई के लिए बहुत परेशानियां हैं, यहाँ पे शिक्षक नहीं है। पिछले साल से ही हमारे यहाँ पे शिक्षक स्टार्टिंग से ही नहीं है, शुरुआत से ही यहाँ पे हम लोग सिर्फ आते हैं और अटेंडेंस बना करके चले जाते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में बैठ सके, 75% मेरा परसेंटेज हो सके। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम शिक्षा का बढ़िया व्यवस्था की है। सरकार तो हमेशा कहती है कि ये बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे तो शिक्षक ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसी होगी। जब से स्कूल खुला तब से नहीं, तो जब से 10+2 है जब तक नहीं हुआ, आया ही नहीं है। नहीं, एक भी शिक्षक नहीं है। परेशानी है, कोई टीचर नहीं है, 9th 10th कोई क्लास की नहीं है। हाँ। बस यही परेशानी है। और टीचर नहीं है तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती, आते हैं स्कूल और अटेंडेंस बना के चले जाते हैं घर जाकर कुछ टाइम के बाद जाते हैं ट्यूशन। बस सर तो मैट्रिक का एग्जाम है, कैसे पास करेगा? ट्यूशन पढ़ के। यहाँ सिर्फ हाजिरी बनाने आते हैं? हाँ, ये वही होवे करता है, टीचर है ही नहीं कोई। क्लास में कोई टीचर नहीं है और ना मास्टर भी है। कोई मास्टर भी नहीं? नहीं। कैसे पढ़ती हो तुम? कभी कदार कोई आ जाता है, ज्योति मैम या कोई भी, और न तो नहीं पढ़ाई होता है, हाजिरी बनाते हैं और चल जाते हैं। कैसे पढ़ोगी? मैट्रिक का एग्जाम देना है तुमको। कोचिंग कर देखेंगे, 5 डिवीजन से पास होने का मन करता है। प्रिंसिपल ने बताया कि 2016 में इस विद्यालय को 10वीं की मान्यता मिली, उसके बाद 2018 में 12वीं की मान्यता मिली। सरकार ने यहाँ स्कूल तो खोल दिया, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति इन क्लासों में आज तक नहीं की गई। विभाग को कई बार इसकी जानकारी दी गई, गुहार लगा करके हर कोई थक गए, लेकिन विभाग अभी तक इस स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाया। 16 में 10 तक का हुआ और 18 में +2 की मान्यता मिली। जो पुराने प्रभारी हमको बता के गए हैं वैसा चिट्ठी भी है। तब से यहाँ पर मैं अभी तक हाई स्कूल के टीचर नहीं आए हैं। एक भी टीचर नहीं है? एक भी टीचर नहीं है। कितने वर्षों से टीचर नहीं है? शुरुआत से ही, जब से इसकी मान्यता मिली तब से नहीं। यदि बच्चों को सही ढंग से नहीं विद्यालय में मिलेगा तो कहीं न कहीं तो पढ़ने के लिए जाएंगे ही, शिक्षा तो लेना है। सिर्फ सरकारी सुविधा और राशि के लिए बच्चे विद्यालय आ रहे हैं? नहीं, शिक्षा के लिए भी आते हैं। तो टीचर ही नहीं है?
और यहाँ उसकी कमी है। 8th और 9th का पढ़ाई कैसे होता है? बच्चे अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, क्या वजह है? जी, हम लोग के द्वारा जितना संभव हो सकता है हम लोग देते हैं, लेकिन जो है 9th-10th का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द जो है सरकार इस ओर ध्यान दे। और हाई स्कूल सालों से टीचर नहीं है बच्चों को? यहाँ तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो एक भी टीचर नहीं दिया गया है, ना ही किसी टीचर का प्रतिनियोजन यहाँ किया गया है। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर दावे तो खूब करती है, लेकिन हकीकत उनके दावों के ठीक उलट है। सरकार का स्लोगन सब पढ़े सब बढ़े अब बिहार में एक मजाक बनकर रह गया है। शिक्षा को लेकर भले ही सरकार लाख दावे कर ले, नीतीश कुमार लंबी लंबी मंचों से हाँक ले, लेकिन उनके ये सारे दावे हर बार खोखले साबित हो जाते हैं। बिहार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बात चाहे परीक्षा के नतीजों की हो या फिर नकल की तस्वीरों की या स्कूल में व्यवस्था की बदहाली की, किसी न किसी तरह नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से खबरें बनती हैं, सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सब पढ़े सब बढ़े का नारा किसके लिए है? और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि सरकार का जो ये दावा था कि हर स्कूल से रिक्तियां मंगाई गई हैं, तो क्या इस स्कूल से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो रिक्तियां हैं वह विभाग को भेजी भी गई हैं या फिर नहीं? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ जो है हर विषय की खाली है, लेकिन स्कूल्स इन रिक्तियों को आगे नहीं भेजते। वरना आप लोग सोचिए कि इतने सारे स्कूल्स में ये रिक्तियां हैं, फिर भी एक भी कैंडिडेट यहाँ पर, एक भी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बहाल होकर अभी तक क्यों नहीं पहुँचा है। तो ये भी सोचने वाली बात है। साथ ही आप लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि अब जो नियुक्ति पत्र छठे चरण के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को मिलने वाला है, तो उसमें आज कितने अभ्यर्थियों की बहाली होगी, इस चीज़ पर भी हम लोगों को फोकस रखना है। क्योंकि अगर जिस विद्यालय में भी शिक्षक नहीं है और आपके आसपास कोई भी ऐसा स्कूल है या फिर आप किसी भी स्कूल में यदि पहले से कार्यरत हैं, तो यहाँ आप इस चीज़ को ज़रूर आगे सरकार की नज़रों में लाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि 1 to 8 यही शिक्षक हैं जो 9, 10 क्या 11, 12 की भी कक्षाओं को लेते हैं, और इससे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बच्चों का जो भविष्य है, वह बिल्कुल ही अंधकार में डूबता जा रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं आसपास जो केवल 1 to 8 के शिक्षकों से ही काम चलाने वाले हैं। माध्यमिक की जो बहाली होती है उसमें भी वह रिक्तियों की संख्या को आगे नहीं भेजते हैं। तो सरकार के पास जब पूरा डेटा ही नहीं जाएगा कि कितनी सीट्स हैं, तो उस हिसाब से फिर वहाँ बहाली नहीं हो पाती है। वरना आप लोग सोचिए कि पटना ज़िले में तो हर कोई नौकरी करना चाहता है, फिर भी इस स्कूल का इतना बुरा हाल क्यों है? तो ये सारे जो जवाब हैं, ये सारे जो सवाल हैं, हम बिहार सरकार से अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से करना चाहेंगे कि 7वें चरण में जो आप बहाली करने वाले हैं, स्टूडेंट टीचर्स रेशो जो है आप उसको सुधारने वाले हैं, छात्र शिक्षक अनुपात को, तो क्या इस स्कूल में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा आपको है या फिर नहीं? अगले वीडियो में मिलेंगे 7वें फेज़ के अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना।